हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका वर्कबुक विषय गणित और कक्षा 9वीं की हल करेंगे। तो देखिए आपका कार्यपत्रक। आज हम कार्यपत्रक 23 हल करेंगे। देखिए विषय वस्तु 2 चर वाले रैखिक समीकरण और अधिगम बिंदु, क्रियापद एवं स्थापन विधि से समीकरण हल करना। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, समीकरण 12p - 5 = 25 को हल कीजिए। क्रियापद विधि दी हुई है और देखिए क्रियापद विधि को हल किया हुआ है। 12p - 5 = 25। प्रथम चरण के दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर आपका प्रथम चरण क्या होगा, इसमें दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ -5 है तो इसको हमें -5 को यहाँ से गायब करना है या इसको समाप्त करना है, इसलिए ये -5 और +5 होके 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो -5 है तो इसमें +5 जोड़ेंगे तो ये पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर तो यहाँ भी 5 जोड़ा और यहाँ पे भी 5 जोड़ा। इस प्रकार से -5 और +5 तो क्या हो गई 0, तो यहाँ से ये वाली संख्या तो समाप्त हो गई आपकी। 12p = 25 + 5 दोनों जुड़ गए तो यहाँ क्या हो गए 30। ठीक है, अब द्वितीय चरण क्या होगा आपका, दोनों पक्षों में 12 का भाग देने पर। अब 12 का भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर 12 गुणा में है तो यहाँ से 12 हटाना है हमें, तो 12 का भाग देना पड़ेगा। तो 12 से 12 कट जाएगा आपका, तो इस हिसाब से यहाँ 12 का भाग देंगे। 30 में भी 12 का, दोनों पक्षों में 12 का, तो 30 में 12 का भाग लगेगा और इधर भी 12 का भाग लगेगा। तो दोनों पक्षों में 12 का भाग देने पर अब यहाँ 12 से 12 कट गया आपका और p = 30/12 बचा और इसको भी काट दिया 6 से, दोनों में 6 से भाग चला जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो इस प्रकार से आपका p का मान 5/2 आया। ठीक है, ये आपका क्रियापद है और विधि, क्रियापद वाली विधि। ठीक है, अब स्थापन वाली विधि देखिए, इसमें आपको क्या करना है, 12p - 5 = 25। ठीक है, 5 का स्थापन किया, मतलब यहाँ से इसका पक्षांतरण करेंगे, 5 को यहाँ भेज देंगे तो आपका जो 5 माइनस का है वो यहाँ इधर आने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दोनों जुड़ जाएंगे, 25 + 5 30 हो जाएंगे और यहाँ से p है, इसके गुणा में 12 है, तो 12 गुणा में कोई भी संख्या पक्षांतरण के नियम में गुणा में होती है तो कहाँ जाती है, वो भाग में जाती है। तो ये 30 के बटे में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, जो गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी। और p बराबर यहाँ 3 का भाग चला जाएगा दोनों में, 3 का क्या 6 का दे दें सीधा ही, 6 दूनी 12 और 6 पंज 30, आपका यहाँ पे सीधा ये वाला स्टेप आ जाता है। 6 का भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे छोटी संख्या से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 ने कम 3 और ये 10 आ जाए, 3 धाम 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये p वाले आंसर, विधि अलग अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, एक ही समीकरण को अगर 2 विधियों से हल करते हैं तो आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2, बॉक्स में दिए गए समीकरण को दोनों विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पे क्रियापद विधि में हमें क्या करना है कि 12 को यहाँ से हटाना है, तो आपका प्रथम चरण क्या है रहेगा, यहाँ पर प्रथम चरण दोनों पक्षों में 12 घटाने पर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे अपन, है ना, 12 घटाने पर, तो 3p + 12 - 12 बराबर 0 - 12। ठीक है,
3p, अब 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये वाला पद तो आपका 0 हो गया। और यहाँ 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तो वही संख्या बनती है, -12 तो -12 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको फिर से कौन सी प्रक्रिया अपनानी है कि ये 3 दूसरा चरण में जो आपका 3 है इसको हटाना है, तो गुणा में है, तो यहाँ देखिए द्वितीय चरण आपका दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 हटाएंगे, गुणा वाली संख्या होती है तो भाग लगता है उसमें, तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। ठीक है, अब यहाँ हम भाग देंगे, 3p/3 और यहाँ -12/3, दोनों पक्षों में भाग लगता है। कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ती है। यहाँ 3 से 3 हट जाएगा आपका, तो यहाँ p बचेगा और 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, तो -4 बचेंगे। तो इस प्रकार p का मान आपका -4। अब इसी को आप स्थापन विधि से करेंगे, तो यहाँ 5 का स्थापन किया था ऊपर वाले में, देखिए ऊपर वाले में 5 का स्थापन किया था, हम यहाँ किसका स्थापन करेंगे, 12 का। ठीक है, 12 को उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्थापन स्थानापन्न किया, स्थानापन्न मतलब पक्षांतरण किया। ठीक है, 12 का स्थापन किया, 3p, यहाँ आने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका, तो 12 इधर आने पर -12 हो जाएंगे, और p बराबर गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में जाएगी, ये भाग में आ गई, और इसमें भाग लगेगा तो -4। ठीक है, तो दोनों ही विधि से आंसर -4 आया। तो आपको जो भी सवाल करने हैं, जो भी समीकरण आपको दी हुई है, इनको दोनों विधि से हल करने पर सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, इसमें आपको 3x/4 = 6, यहाँ आपको 3x/4, 3 को भी हटाना है और 4 को भी हटाना है, तो आप कोई भी प्रोसेस पहले अपना सकते हैं कि हमें 4 वाला हटाना है, 3 को हटाना है। तो 4 को हटाने के लिए क्या, प्रथम चरण में हम क्या पहले 4 हटा लेते हैं, आपका प्रथम चरण होगा, इसमें 4 भाग में है, तो कोई संख्या गुणा में होना चाहिए तभी ये इससे कटेगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 का गुणा, ठीक है, करने पर 3x/4, यहाँ गुणित 4 कर देंगे और 6 गुणित 4 कर देंगे, इस 4 से 4 कट जाएगा आपको, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 3 को भी हटाना है, तो अब ये गुणा में है तो भाग, तो यहाँ अगला प्रोसेस होगा आपका, द्वितीय चरण क्या होगा, द्वितीय चरण होगा दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे करने पर। ठीक है, 3 का भाग देंगे, 3x/3 और यहाँ 24/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका बचेगा x बराबर 3 का भाग दे दो 24 में, 3 8 24। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक क्रियापद वाली विधि से समीकरण हल होता है और x का मान आ जाता है 8। अब अगला देखिए आप, स्थापन विधि, इसमें 3x/4
4 बराबर 6। तो यहाँ जो 4 आपका भाग में है, ये 4 का यहाँ पर स्थापन करेंगे पहले हम, तो कहाँ जाएगा ये? गुणा में। तो 6 गुणित 4 और 3x बराबर 6 चौक 24। ठीक है, और फिर यहाँ 3 गुणा में अब ये कहाँ जाएगा? भाग में। तो ये 3 भाग में आ गया। 3 का भाग देंगे तो 8। यहाँ स्थानापन्न विधि में क्या होता है कि गुणा में कोई संख्या होती है तो भाग में जाती है, और भाग में वाली संख्या गुणा में जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। चार प्लस 5 x माइनस 1 बराबर 34। तो यहाँ हम 4 को हटाएंगे पहले। तो प्रथम चरण में हम क्या करेंगे? 4 प्लस में है तो 4 को घटाने पर, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर यहाँ पर 4 घटाएंगे। 4 बराबर 34 माइनस 4, दोनों तरफ 4 घटा दिया। इस साइड 4 से ही 4 तो कट जाएगा यहाँ। ठीक है, आपका बचेगा 5 x माइनस 1। 34 में से 4 जाएंगे तो 30। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 5 हटाना है, तो फिर दोनों पक्षों में क्या करना है हमें? द्वितीय चरण देखिए, 5 का भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 5 का भाग करने पर या देने पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर 5 का भाग देंगे। x माइनस 1 बटे 5 और 30 बटे 5। ये 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ x माइनस 1 बचेगा और 5 का भाग दे देंगे तो 5 छंग 30। 30। और अब की ये स्टेप यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर तीसरा चरण और होगा, क्योंकि x माइनस 1 को भी आपको हटाना है, अभी यहाँ x ही रखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तृतीय चरण। तृतीय चरण में लिखोगे आप, 1 माइनस है तो यहाँ 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर 1 जोड़ेंगे। x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1, इससे तो ये कट जाएगा, तो x बराबर 6 और 1 7 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला करना था। और आगे ये वाला देखिए आप, स्थानापन्न विधि। यहाँ क्या करेंगे? 4 को उधर भेज देंगे, तो 5 x माइनस 1 बराबर 34, और 4 का स्थानापन्न करेंगे तो यहाँ 4 प्लस में तो इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। फिर 5 x माइनस 1 बराबर 34 में से 4 गए तो 30, और फिर ये संख्या जो गुणा में है ये बराबर के उस तरफ जाती है तो भाग में जाती है। तो 30 बटे 5 x माइनस 1 बराबर 5 का भाग दे देंगे तो 6 आएगा, और x बराबर, अब यहाँ से 1 को इधर भेजते हैं तो माइनस का 1 इधर आने पर प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर 6 और 1 7। अगला देखिए, इसको भी आपको इसी प्रकार से करना है। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ 3 गुणा में है तो 3 का भाग देंगे, तो यहाँ प्रथम चरण में है क्या करना पड़ेगा? 3 का दोनों पक्षों में
3 का भाग देने पर 3p-5/3 और -21/3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर p-5 बचेगा और यहाँ 3 का भाग देंगे तो माइनस के साथ 3 7 21। ठीक है, अब यहाँ पर द्वितीय चरण है आप, तो यहाँ पर आपको 5 को हटाना है। तो माइनस का 5 है तो यहाँ +5 करेंगे तब जाके 5 से 5 कटेगा आपका। तो यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, ठीक है। -5 + 5 बराबर -7 + 5। ठीक है, 5 से 5 तो आपका कट जाएगा और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है तो घटाव होगा इन दोनों के बीच में। आपको याद रखना है कि विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, दोनों का घटाव हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्रियापद विधि से करना था। और आप देखिए स्थानापन्न विधि वाला सवाल, 3p-5/-21। यहाँ 3 गुणा में है तो ये इधर आने पर कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, और भाग लगेगा इसमें 21 में 3 का, तो माइनस के साथ आ जाएंगे। और यहाँ p बराबर माइनस के साथ, अब ये माइनस के 5 बराबर के उधर जाने पर प्लस के हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो 5 प्लस के हो गए और p बराबर 7 में से 5 गए तो 2। इस प्रकार से आपका p बराबर -2। अब आपको दोनों विधियों में कौन सी विधि अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।